ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 20 दोपहिया वाहन भी किए गए बरामद। मंदिर परिसर में शराब की बोतल फेंकने का मामला आया सामने, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल से क्षेत्रवासियों में फैला आक्रोश। उदयपुर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बवाल जारी, प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई धक्का मुक्की। 25 सितंबर को बांसवाड़ा आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, ऊर्जा और रेल परियोजनाओं को लेकर देंगे बड़ी सौगात। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में लगातार बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। थाना सुखेर पुलिस ने एक सक्रिय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से कुल 20 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के आदेश पर विशेष टीम बनाकर की गई। पकड़े गए आरोपियों में पाली जिले का माधुराम गरासिया और उदयपुर जिले का राकेश गरासिया शामिल है। दोनों ने पूछताछ में उदयपुर के अलावा आबू रोड, सिरोही, साबरकांठा, गुजरात सहित कई क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। सुखेर थाना क्षेत्र के मेहरों का गुड़ा निवासी प्रार्थी जगदीश कमेटी ने 14 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 2 मोटरसाइकिल, एक बजाज के ATM और दूसरी हीरो स्प्लेंडर प्लस अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। इस पर थाना सुखेर ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने शहर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और पुलिस उप अधीक्षक कैलाश चंद्र खटीक के सुपरविजन में थानाधिकारी रविंद्र सिंह चारण की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम में भाविश कुमार, अचलाराम, नारायण सिंह, भारत सिंह, वीरेंद्र सिंह और साइबर सेल के लोकेश रायकवाल शामिल थे। मुखबिर की सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध माधुराम गरासिया और राकेश गरासिया को डिटेन कर पूछताछ की। दोनों ने चोरी की वारदातों को स्वीकार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी बस और प्राइवेट गाड़ियों से उदयपुर आते थे, फिर मोटरसाइकिल चुराकर मुख्य मार्ग छोड़कर गांवों और कच्चे रास्तों से भाग निकलते थे ताकि पकड़ में ना आ सके। पुलिस ने दोनों आरोपियों से कुल 20 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं, जिनमें हीरो स्प्लेंडर प्लस, बजाज KTM, यामाहा RJ15 और बजाज पल्सर 160 जैसी बाइक्स शामिल है। यहां तक कि आबू रोड क्षेत्र से एक जली हुई बाइक भी जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल भाविश कुमार और कांस्टेबल अचलाराम की विशेष भूमिका रही। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र में आस्था को ठेस पहुंचाने वाली चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां प्रसिद्ध ढेलाना भैरुनाथ मंदिर में एक युवक ने शराब की बोतल फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। यह पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक पर सवार होकर मंदिर पहुंचा और बोतल फेंकते ही वहां से फरार हो गया। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, भक्तों में आक्रोश फैल गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र के प्रसिद्ध ढेलाना भैरुनाथ मंदिर में एक युवक की हरकत ने भक्तों की भावना को झकझोर कर रख दिया। दरअसल CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक बाइक पर सवार होकर मंदिर परिसर में आता है और वहां शराब की बोतल फेंककर फरार हो जाता है। युवक की यह करतूत जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। भक्तों का कहना है यह सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि धार्मिक स्थल को अपवित्र करने की नापाक कोशिश है। घटना के बाद मंदिर आने वाले लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंदिर परिसर में दिन रात दर्शन आने वाले श्रद्धालु खुद को ठगा और आहत महसूस कर रहे हैं। फुटेज में युवक का चेहरा और बाइक साफ दिखाई दे रही है। इसके आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान और तलाश में जुटी है। स्थानीय पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है
और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने यह हरकत शराब के नशे में की या फिर किसी साजिश के तहत। सीसीटीवी में कैद यह घटना मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े कर रही है। हालांकि न्यूज़ 91 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में शनिवार को छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आया। कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ लंबे समय से चल रहे विरोध ने आज उग्र रूप ले लिया। बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय गेट पर जमा होकर जमकर नारेबाजी करने लगे। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब छात्रों ने विश्वविद्यालय का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो धक्का मुक्की भी हुई। माहौल बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाना पड़ा। छात्र कुलगुरु पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। उदयपुर का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय शनिवार को छात्र विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया। कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ पहले से चल रहे विरोध ने आज और जोर पकड़ लिया। सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय गेट पर एकत्र होने लगे। छात्रों ने बैनर और पोस्टर लिए छात्र प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए कुलगुरु के इस्तीफे की मांग करने लगे। माहौल तब बिगड़ गया जब छात्रों ने विश्वविद्यालय का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। हालात नियंत्रण से बाहर होते देख प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया। छात्रों का आरोप है कि कुलगुरु के कार्यकाल में कई तरह की वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं हुई हैं। उनका कहना है कि कुलगुरु का रवैया छात्रों के हित में नहीं है, इसलिए वे अब उनके पद पर बने रहने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक इस्तीफा नहीं दिया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। इधर पुलिस प्रशासन की चिंता सुरक्षा को लेकर बढ़ गई है। विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। अधिकारी लगातार छात्रों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान वे 45,000 करोड़ के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में नई पहचान देंगे। साथ ही पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम भी होगा। मोदी देश भर की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राजस्थान को 2 वंदे भारत समेत कुल 3 नई ट्रेनों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर में प्रेस वार्ता कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। 25 सितंबर को बांसवाड़ा ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन प्रदेश को कई बड़ी सौगातें देने आ रहे हैं। मोदी का यह दौरा ऊर्जा, रेल और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर बेहद खास माना जा रहा है। सबसे बड़ी घोषणा होगी 45,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के शिलान्यास की। इस परियोजना से न केवल राजस्थान बल्कि देश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी देश भर की कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी किसानों से भी सीधे संवाद करेंगे। कुसुम योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर वे इस योजना की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को साझा करेंगे। रेलवे के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देने वाले हैं।
बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस को मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके लिए बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर रेलवे स्टेशनों पर भी तैयारियां जोरों पर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर में प्रेस वार्ता कर इस दौरे की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का यह दौरा राजस्थान को ऊर्जा और रेलवे क्षेत्र में नई पहचान दिलाने वाला है। वहीं उन्होंने उदयपुर हाईकोर्ट बेंच की मांग पर कहा कि यह विषय पुराना है और सरकार को अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय कुलपति विवाद पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुलपति का बयान अनुचित था। हालांकि उन्होंने माफी मांगी है और सरकार को इससे अवगत कराया जाएगा। बांसवाड़ा दौरे के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम प्रदेश की राजनीति और विकास दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। जितने भी बड़े से बड़े प्लांट है, एक रावत भाटा भी राजस्थान में, और ये भी आपके बांसवाड़ा वाला भी, ये भी राजस्थान में। तो हमारे लिए तो सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है। जब ये बन जाएगा, जब तैयार होगा, तो आपको तो ऊर्जा पहले तो आप ही को मिलेगी, सबसे पहले आप ही को मिलने लगेगी। ये विकास होगा, इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा, इस क्षेत्र के किसान समृद्ध होंगे, इस क्षेत्र के आम नागरिक को पर्याप्त मात्रा में बिजली और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं वो सब मिलने लगेगी। पहले केवल जोधपुर हाईकोर्ट था, फिर जयपुर बेंच लगी। अब आपकी डिमांड है, उसको उचित माध्यम से हम भी पहुंचा देंगे। जो कुछ भी निर्णय करना है, ये परिस्थिति स्थिति का आकलन करके आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए और सक्षम नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। मैं इस विषय पर इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि आपकी बात हम पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक इतिहास का पूरा अध्ययन कोई नहीं कर ले, तब तक किसी भी प्रकार का बयान देना नहीं चाहिए। किसी ने बिना ध्यान, बिना पूरा अध्ययन किए एक पहलू पर बयान कर दिया, जबकि किसी भी शासक की प्रशंसा करते हैं तो वो सारे सर्वांगीण सोच होनी चाहिए। केवल एक बिंदु पर विचार करके कह देना, मैं सोचता हूँ कि अच्छा नहीं है। इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और जिसने भी दिया, हालांकि उन्होंने सॉरी भी किया है, बाकी सब कुछ भी किया है, लेकिन ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि आवश्यकता नहीं पड़े। पूरा ध्यान देना चाहिए। किसी एक विषय पर किसी ने काम कैसा किया और उसका बाकी व्यवहार कैसा रहा, ये भी आकलन किए बिना कभी भी स्टेटमेंट नहीं नहीं, मेरा कहने से नहीं होता है। देश की जनता करेगी, राज्य की जनता करेगी, अपने क्षेत्र के नागरिक करेंगे। मेरे अकेले के कह देने से कुछ भी नहीं होता। कल सरकार के मंत्रियों ने स्वीकार कर ली, माफी मांग ली होगी। नहीं, हम इस पे, मैं कोई इस पे कमेंट नहीं करूंगा। जिसने कहा उनके व्यक्तिगत विचार हैं, और मैं भी यदि बात रखूंगा तो मेरे भी ये इस समय तो व्यक्तिगत ही होंगे, क्योंकि मैं पार्टी लेवल पर मैंने इसकी समीक्षा की नहीं। देखिए, ये सब इस पर गंभीरता से चिंतन करेंगे। क्या स्टेटमेंट था, पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे, उसका एक बार उसको बुला करके पूछताछ भी करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, जनहित का निर्णय लेंगे। आप 4 स्टूडेंट जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे, अनशन पर बैठे हैं। ये एक निवेदन है मेरा उनसे ये निवेदन है जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। देखिए, ये फैसले भूख हड़ताल से नहीं होते, ये फैसले समीक्षा करके निर्णय करने से होंगे। भूख हड़ताल करना अपने आप को तकलीफ देना है। जब अपराध करे कोई और सजा खुद भुगते, ये ठीक बात भी नहीं है। उदयपुर के हिरणमंगरी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रमेश चंद्र लोहार, कैलाश चंद्र लोहार और सुरेंद्र सिंह शक्तावत के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी झूठे मुकदमे में अपने परिचितों को फंसाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते इनके इरादों को नाकाम कर दिया। फिलहाल तीनों आरोपियों को पीसी रिमांड पर लिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 15 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रमेश चंद्र लोहार, कैलाश चंद्र लोहार और सुरेंद्र सिंह शक्तावत शामिल है। पूछताछ में सामने आया कि इस पूरी वारदात के पीछे एक अजीबोगरीब कहानी छिपी हुई है।
दरअसल आरोपी रमेश चंद्र लोहार ने 1 साल पहले सोडाणा निवासी मोहनदास वैष्णव को 5 लाख रुपए दिए थे। मोहनदास ने खुद को तांत्रिक बताकर रुपयों को दोगुना करने का झांसा दिया था, लेकिन लंबे समय से वह पैसे लौटाने से बचता रहा। इस धोखे के चलते रमेश बेहद परेशान था। इसी बीच रमेश की मुलाकात सुरेंद्र सिंह शक्तावत से हुई। सुरेंद्र अपने ही भाई हिम्मत सिंह से विवादों के कारण परेशान था, क्योंकि हिम्मत ने गांव में उसकी जमीन और मकान पर स्टे रखा था। दोनों ने अपने अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की साजिश रखी। योजना यह थी कि वे जिंदा कारतूस इन लोगों की मोटरसाइकिल में रखकर पुलिस को सूचना देंगे और उन्हें अवैध हथियार रखने के झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। लेकिन इससे पहले कि आरोपी अपने मंसूबों में सफल होते, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। हिरणमगरी पुलिस की इस कार्रवाई से न सिर्फ एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ, बल्कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश भी नाकाम हो गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है और आगे की जांच जारी है। राजसमंद जिले के देलवाड़ा बिलोता हाईवे पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर 2 ट्रेलरों की आमने सामने भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि पीछे वाले ट्रेलर का ड्राइवर केबिन में बुरी तरह फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। ये टक्कर के बाद हाईवे पर घंटों तक जाम लगा रहा। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को बहाल करवाया और दोनों ट्रेलरों को हटवाया। राजसमंद जिले के देलवाड़ा बिलोता हाईवे पर शनिवार सुबह का नजारा बेहद भयावह था। तेज रफ्तार से दौड़ रहे एक ट्रेलर ने अचानक सामने चल रहे दूसरे ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे वाले ट्रेलर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर केबिन में ही फंसकर रह गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ ही देर में देलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद घायल ड्राइवर को ट्रेलर के केबिन से बाहर निकाला गया। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल था, जिसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गई। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर दोनों ट्रेलरों को हटवाया और यातायात व्यवस्था को बहाल किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हाईवे पर अक्सर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हादसे होते रहते हैं। इसके बावजूद न तो प्रशासन और न ही परिवहन विभाग सख्ती दिखाता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात का किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार, 20 दोपहिया वाहन भी किए गए बरामद। मंदिर परिसर में शराब की बोतल फेंकने का मामला आया सामने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल से क्षेत्रवासियों में फैला आक्रोश। उदयपुर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बवाल जारी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई धक्का मुक्की। 25 सितंबर को बांसवाड़ा आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऊर्जा और रेल परियोजनाओं को लेकर देंगे बड़ी सौगात। अपनी स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।